हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह। हम लोग तीसरा चलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है अकाउंटेंट। सीए बता रहे हैं अकाउंटेंट को कि देखो ये जो चीज है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब ये है कि सोहन लाल का जो बिजनेस है वो एक दिन के लिए नहीं है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलने वाला कॉन्सेप्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, ये जो बिजनेस है सोहन लाल एंड कंपनी, ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं है। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट निकालते समय ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट समझते समय ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं, जब भी कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं, ये मान के चला जाता है कि ये एसेट्स 5 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स, है ना, वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड वो चलेगा, क्योंकि एसेट्स का नेचर ही वही होता है। फिक्स्ड एसेट्स जो हम लोग पढ़े थे, देखे थे, जो नॉन करंट एसेट्स होता है उसका नेचर होता है कि वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेगा। तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड चलेगा, ये कैसे मान के चलते हैं, कौन सा एजम्पशन है जिसके बेस पे ये हम लोग चलते हैं, मानते हैं, तो वो यही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम लोग ये मान के चलते हैं, एजम्पशंस लेके चलते हैं कि मेरा जो एसेट्स है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलने वाला है। मतलब जिसके हम अकाउंटेंट हैं, जहां मुझे जिस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करना है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऐसा नहीं कि अगले साल वो क्लोज होने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगले बार वो क्लोज होगा। अगर इस तरह का हम लोग को इंफॉर्मेशन हो जाए कि दिस इज द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो उस समय अकाउंटिंग का नियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे कैसे चेंज होता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम अकाउंट्स ये मान के चलते हैं कि बिजनेस का नेचर जो है गोइंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलने वाला है, और इसलिए हम लोग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जो है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में एलोकेट कर देते हैं। जैसे कोई एसेट्स अगर 5 साल चलने वाला है तो उस एसेट्स का जो कॉस्ट है, टोटल जो वैल्यूज है, उसमें उसका जो कॉस्ट रेसिडुअल वैल्यू आएगा, मतलब बेच देंगे तो लास्ट में, तो उसको कितने साल में बांटना है, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, जितना साल वो एसेट्स चलेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है कि कैसे बिजनेस जो है लंबा चलेगा, कितना दिन तक वो चल सकता है, मान के हम लोग चलते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चलने वाला है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।